देखिए हम ट्रायगोनोमेट्री के सवालों को इजी तरीके से समझने का प्रयास कर रहे थे। प्यारे बच्चों, उसी क्रम में हमने आपको बताया था कि आपसे 4 फॉर्मेट का सवाल पूछा जाएगा। पहला है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। फिर दूसरा है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी। फिर है ए साइन क्यूब थीटा, यानी पहले 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर और ये फिर 4 पावर। ये 4 तरीके का या 4 फॉर्मेट का सवाल आपसे पूछा जाएगा। और इसमें हमने आपको बताया था कि अगर 2 पावर वाले को छोड़ दें तो बाकी जो 1 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है, इसको आप बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। इसके लिए तरीका है कंपेयरिंग मेथड। आप कंपेयरिंग मेथड के थ्रू इन तीनों फॉर्मेट के सवालों को देखते के साथ उत्तर लगा सकते हैं। और प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ये 1 पावर वाला सीख भी लिया था। आज हम सीखते हैं ये 3 पावर वाला और ये 4 पावर वाला। इन तीनों को सीखने के बाद हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस फॉर्मेट के सवाल को देखते हैं। देखिए हमने अभी ये 3 पावर वाला सवाल लिया है। सवाल है 15 साइन क्यूब थीटा प्लस 20 कॉस क्यूब थीटा बराबर 12। तो 15 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल को डील करने के लिए हमने बताया था कि जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है कंपेयरिंग मेथड। और कंपेयरिंग मेथड कैसे यूज करते हैं वो आइए सीखते हैं। आप यहाँ पे सवाल देखिए कि जो सवाल है साइन और कॉस के टर्म में है। और साइन और कॉस के टर्म में एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होता है। अब देखिए हमें इस सब का कंपेयर इससे करना है। साइन का कंपेयर साइन से करना है, कॉस का कंपेयर कॉस से करना है, बराबर के इस तरफ वाले का कंपेयर बराबर के इस तरफ वाले से करना है। अब अगर आप ध्यान से देखिए ना, तो जब आप कंपेयर करने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात देखिए कि बराबर के इस तरफ फॉर्मूले में 1 है, तो हम चाहेंगे सवाल में भी बराबर के इस तरफ 1 होना चाहिए। अरे हाँ, ये ना फॉर्मूले में बराबर के इस तरफ 1 है, तो हम चाहेंगे सवाल में भी बराबर के इस तरफ 1 ही होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या हम 12 से भाग लगा दें। अच्छा, अगर 12 से भाग लगाएंगे तो अगर इधर लगा रहे हैं बराबर के, तो बराबर के इस तरफ भी भाग लगाएंगे। मतलब यहाँ भी 12 से भाग लगाना होगा और यहाँ भी 12 से भाग लगाना होगा। बोलो हाँ, ये ना। यानी जब ऐसा हुआ तो ये हो गया 15/12 साइन क्यूब थीटा प्लस ये 20/12 कॉस क्यूब थीटा बराबर 12 में 12 से भाग लगा दिया तो 1 हो गया। अब देखिए हम इसका कंपेयर इससे करने जा रहे हैं, तो साइन वाले का कंपेयर साइन वाले के साथ करेंगे, कॉस वाले का कंपेयर कॉस वाले के साथ करेंगे। ठीक है, तो जरा एक बात समझिए। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो यहाँ भी इसमें भी साइन स्क्वायर होना चाहिए ना। कैसे साइन स्क्वायर इसमें से बाहर करेंगे वो देखिए। ये 15/12 तो रहेगा, ये साइन क्यूब है तो ये साइन थीटा इंटू, क्या साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये 20/12 रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर होना चाहिए ना। कैसे करेंगे कॉस स्क्वायर बाहर, ये कॉस थीटा रहने दीजिए और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब हो जाएगा, बराबर में 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब यार बच्चों, जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा के बगल में क्या है, तो आप कहेंगे बगल में कुछ नहीं तो 1 है। अरे हाँ, ये ना, मतलब यहाँ पे अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके बगल में ये जो है ये भी 1 के बराबर है। बोलो हाँ, ये ना। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस के बगल में कुछ नहीं तो 1 तो है ना। यानी यहाँ भी अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसके बगल में जो ये वैल्यू है ये भी किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। यानी बेसिकली आपने ये कह दिया कि ये 15/12 साइन थीटा जो है ये 1 के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे 20/12 कॉस थीटा जो है ये भी 1 के बराबर होना चाहिए। अरे हाँ, ये ना, तो यहाँ से साइन थीटा आ गया 12/15 और यहाँ से कॉस थीटा आ गया ये 12/20। पक्का। आपसे पूछा 15 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा का मान बताइए। चलो इसको मिटाते हैं, रख दीजिए मान। ये 15 तो रहेगा, साइन थीटा का मान है 12/15 प्लस ये 15 तो रहेगा
कॉस थीटा का मान है 20/12। ठीक है, ये 15 से 15 खत्म हो गया तो यहां बच गया 12, प्लस ये काट देंगे, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा ये 5 बार में, ये 4 से कट जाएगा 5 बार में, यानी ये हो गया 25। जब आप इसको जोड़ रहे होंगे तो 5 2 7, 2 1 3, यानी उत्तर आ गया 37। अब यार बच्चों, अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आपको इतना भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा कि यहाँ पे साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी 15/12 साइन थीटा बनेगा। अरे है ना, फिर वहां से यहाँ से कॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 20/12 कॉस थीटा होगा, है ना। और आप इतना भरवली कर सकते हैं कि यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल लेंगे 12/15, यहाँ से कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे 12/20। फिर आपसे जो सवाल पूछेगा आप बना देंगे। चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं। देखिए जो हमारा सवाल है वो है ए साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा बराबर बी कॉस थीटा। तो पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब प्यारे बच्चों देखिए कि ये 3 पावर वाला सवाल है और अभी हमने बताया कि 3 पावर वाले सवाल को आप कंपेरिजन मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए कंपेरिजन मेथड इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए ये जो सवाल है ना, ये साइन कॉस के टर्म का है और साइन कॉस के टर्म में एक फॉर्मूला होता है जो हमको पहले से पता होना चाहिए, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही होता है। तो देखिए जब इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे, साइन वाला का साइन के साथ करेंगे, कॉस वाला का कॉस के साथ करेंगे, बराबर के इस तरफ वाले का कंपेयर बराबर के इस तरफ वाले के साथ करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए कि ये बराबर के इस तरफ एक है तो हम भी चाहेंगे कि सवाल में भी बराबर की इस तरफ एक हो जाए। अरे हाँ ये ना, अगर बराबर की इस तरफ यहाँ पे फॉर्मूले में एक है तो सवाल में भी एक होना चाहिए। तो इधर एक बनाने के लिए हम 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग लगा देते हैं, और अगर बराबर के इस तरफ भाग लगाए हैं तो इधर भी भाग लगाना पड़ेगा, तो इधर भी भाग लगाइए। ये हो गया 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस वाले टर्म में भी लगाएंगे 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये नीचे में ऊपर में 3 गो साइन है, नीचे में 1 गो साइन है, तो 1 गो साइन ऊपर वाले को काट देगा तो ऊपर में 2 गो साइन बचेगा, यानी ए साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और नीचे में बचेगा 3, 1 गो साइन तो ऊपर वाले से कट ही गया तो बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस देखिए कॉस 3 गो है, 1 गो ऊपर वाले को काट देगा तो ऊपर में कॉस 2 गो बचेगा, और नीचे में बचेगा 3, कॉस तो कट ही गया तो केवल साइन बचेगा, है ना, बराबर ये 3 साइन थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी इधर 1 बचेगा। अब देखिए साइन वाले का कंपेयर इसमें साइन के साथ कीजिए और कॉस वाले का कंपेयर कॉस वाले टर्म के साथ कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा के बगल में क्या है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं तो 1 है, और कॉस स्क्वायर थीटा के बगल में क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 है। तो यहाँ देखिए अगर इनका कंपेयर इसके साथ करें ना, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा के बगल में 1 है, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी बगल वाली वैल्यू भी क्या होगी, 1 के बराबर होगी। अगर साइन के बगल में यहाँ पे 1 है तो साइन के बगल में ये भी 1 ही होगा, कॉस के बगल में 1 है तो ये भी कॉस के बगल में ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, यानी a अपॉन 3 कॉस थीटा बराबर ये 1 हो जाएगा, और ये b अपॉन 3 साइन थीटा ये भी किसके बराबर, 1 के बराबर। अब जरा क्रॉस कर दीजिए, बगल में कुछ नहीं तो 1 तो है ना नीचे में, तो a बराबर हो जाएगा 3 कॉस थीटा, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 ही है, तो ये हो जाएगा b बराबर 3 साइन थीटा। आपसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए, रख दीजिए मान। देखिए ए का मान अभी अभी क्या निकाल के लाए हैं, ए का मान निकाल के लाए हैं 3 कॉस थीटा, तो ये 3 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी का मान हमने निकाला है 3 साइन थीटा, यानी 3 साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा। 9 अगर आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पता है इसका मान 1 होता है, यानी 9 गुना 1 तो ये हो गया 9 उत्तर। अब देखिए ये कंपैरिजन मेथड से भी अगर इस सवाल को बना रहे हैं ना तो थोड़ा लंबा जा रहा है या थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है। हम आपको इसका एक ट्रिक बता देते हैं, आप देखते के साथ उड़ा दीजिएगा। देखिए सवाल हमारा यही था कि ए साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा बराबर बी कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब मेरे बच्चों जब भी ऐसा सवाल आ जाए, ये 3 पावर वाला सवाल आ जाए और हमेशा ऐसा सवाल आएगा ना तो आपसे ये कॉफिशिएंट का स्क्वायर ही पूछेगा। देखिए यहाँ पे कॉफिशिएंट ए है, यहाँ पे कॉफिशिएंट बी है, अरे है ना, तो पूछेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा। देखिए ये पहला कॉफिशिएंट, ये दूसरा कॉफिशिएंट और ये तीसरा कॉफिशिएंट है ना। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे तो हमेशा इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ये 3 का स्क्वायर। उत्तर 9, बस बात खत्म। हाँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर इस वाले कॉफिशिएंट का स्क्वायर, फटाक से उत्तर आ जाएगा। जैसे हम एक दो सवाल और करके दिखा देते हैं। देखिए सवाल है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस बाई कॉस क्यूब थीटा बराबर 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा बराबर बाई कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए एक्स यहाँ पे कॉफिशिएंट है, बाई यहाँ पे कॉफिशिएंट है, इनके स्क्वायर का सम पूछा। क्या बताया था कि यहाँ पे ये जो तीसरा कॉफिशिएंट होगा ना उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी ये 5 है तो 5 का स्क्वायर यानी 25। सवाल का उत्तर कंपैरिजन मेथड से भी आसान। एक सवाल और करके दिखा देते हैं। देखिए सवाल है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस बाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा माइनस बाई कॉस थीटा बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर क्या होगा। देखिए 3 पावर वाला सवाल है और कॉफिशिएंट का स्क्वायर पूछा है, कॉफिशिएंट स्क्वायर का सम पूछा है। बताइए क्या बताया था हमने, हमने कहा था ये पहला कॉफिशिएंट दूसरा कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे जो होगा वह उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो है ना, तो बस एक का स्क्वायर कर दीजिए, उत्तर हो गया। देखिए हमने 3 पावर वाला पढ़ लिया, अब 4 पावर वाले को देख लेते हैं।